इधर ध्यान से सब लोग पढ़िए। आज की हमारी जो क्लास है वो इतिहास की, और इतिहास में आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा कर्नाटक का है। किसका? कर्नाटक का। अब देखिए, कर्नाटक का एक युद्ध नहीं हुआ है, कर्नाटक के कई युद्ध हुए। जैसे कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1745 से लेकर 1748 ईस्वी तक। बात समझ में आई? 1745 ईस्वी से लेकर 1748 ईस्वी तक। कहीं कहीं इस युद्ध के विषय में ये बताया जाता है कि जो कर्नाटक का प्रथम युद्ध है वो तुम्हारा 1740 से लेकर 1748 ईस्वी तक। ठीक है, कहीं कहीं ये बताया जाता है, लेकिन आपको ये याद रखना 1745 से लेकर 1748 ये कर्नाटक का था प्रथम युद्ध। कौन सा? अब कर्नाटक का दूसरा युद्ध हम देखते हैं। कर्नाटक का जो दूसरा युद्ध था ना 1749 से लेकर 1754 ईस्वी तक ये चला, और इस युद्ध को कहा जाता है कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। वास्तव में आप देखिए, कर्नाटक का तृतीय युद्ध हम देखते हैं। तो जो कर्नाटक का तृतीय युद्ध है ना ये तुम्हारा चला था 1756 ईस्वी से लेकर 1763 ईस्वी। तो क्वेश्चन अगर करे कि कर्नाटक का वो कौन सा युद्ध था जो सबसे ज्यादा चला, तो कर्नाटक का जो तीसरा युद्ध है ना जिसे हम कहते हैं तृतीय, क्या कहते हैं? तृतीय। तो कर्नाटक का जो तृतीय युद्ध है ये 1756 से लेकर 1763 ईस्वी तक चला, और ये सबसे लंबा समय तक चला। कोई दिक्कत इसमें? बात समझ में आ गई? एक बार फिर दोहरा लेते हैं। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1745 से 1748। कहीं ठीक है, कहीं अगर आ जाए कि 46 से 48 तो भी नहीं घबराना, क्योंकि देखिए इसकी शुरुआत कहाँ से हो गई? 40 से हो गई। तो अलग अलग किताबें अलग अलग मत दे रही। ठीक है, आप बड़ी बड़ी किताबें पढ़ोगे, जैसे दृष्टि IAS है, उनकी किताब पढ़िए, वो 1740 से मान रहे हैं। पहले बात सुनिए, 1740 से मान रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद और किताबें आप लीजिए, 1746 कोई किताब कहती है, ठीक, कोई 45 कहती है, कुछ किताबें 46 भी कहती है, कुछ 45 भी कहती है, दोनों बात। लेकिन हमारी जो NCERT वो क्या मानती है? वो 46 मानती है। NCERT हमारी क्या मानती है? 46 मानती है। ये समझ में आ गई बात? ये तो आप देखिए कारण, आखिर कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ तो उसका कारण क्या है? द्वितीय युद्ध हुआ तो उसका क्या कारण है? और तृतीय युद्ध हुआ तो उसका क्या कारण है? तो कारण समझिए, कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध हुआ है ना इसका मेन कारण है ऑस्ट्रिया में। कहाँ पर? ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार। ऑस्ट्रिया एक देश है यूरोप महाद्वीप का। अभी हम आपको मैपिंग दिखाएंगे कहाँ पर है देश। तो वहाँ पर उत्तराधिकार की लड़ाई चल रही थी, और जब वहाँ पर उत्तराधिकार की लड़ाई चल रही थी तो वो लड़ाई तुम्हारे देश में भी होने लगी। अब तुम्हारे देश में कैसे होने लगी? भाई लड़ाई तो वहाँ चल रही है, हमारे यहाँ कैसे हो रही है ये भी जानते हैं। तो
कर्नाटक का प्रथम युद्ध का कारण क्या था? ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार किया, ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार को लेकर बात समझ में आ गई। अब देखिए उसके बाद तुम्हारा कर्नाटक का दूसरा युद्ध, इसका भी तो कोई कारण होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो देखिए जो कर्नाटक का दूसरा युद्ध हुआ, इसमें जो मेन कारण हुआ वो भारत में उत्तराधिकार को लेकर, वहां पर भारत में उत्तराधिकार को लेकर हुआ। ठीक, तो इसमें आप लिख सकते हैं, इसमें मेन कारण कौन हो गया? भारत में उत्तराधिकार को लेकर। ठीक, कर्नाटक का जो तीसरा युद्ध हुआ 1756 से 1763, इसमें मेन कारण था सप्तवर्षीय। कौन सा? सप्तवर्षीय युद्ध। अब देखिए ये जो सप्तवर्षीय युद्ध ये यूरोप में चल रहा है। कहाँ चल रहा था? यूरोप में चल रहा था। यूरोप में फ्रांसीसी और तुम्हारे क्या कहते हैं ब्रिटेन और साथ में डच, हॉलैंड जिसे हम कहते हैं, ये आपस में लड़ रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ लड़ाई हो रही थी और उसकी लड़ाई भी यहाँ होने लगे हमारे देश में। ये तीन कारण समझ में आ गए। प्रथम में ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार को लेकर, दूसरा में भारत में उत्तराधिकार को लेकर, और तीसरे में किसको? सप्तवर्षीय युद्ध। कहाँ? ब्रिटेन, मतलब यूरोप में चल रहा। कहाँ पर? यूरोप में। तीसरी बात समझ में आ गई। ठीक, अब देखिए, अब ये तुम्हारा स्टेट है कर्नाटक, ये हमारा भारत है ये। तो अब वर्तमान में तो आप इसको अच्छा समझ गए, इसको ये तो बस समझना नहीं ना, इसे मिटा देते हैं। अब ये तुम्हारा ये आ गया, ये आ गया। वर्तमान में ये आप देख रहे हैं ना, ये कर्नाटक है कि नहीं? लेकिन पहले की अगर हम बात करें 1740 ईस्वी के बीच की, 1763, तो पूरा ये क्षेत्र कर्नाटक। देखिए ये पूरा क्षेत्र कर्नाटक था, ये वाला। ठीक है, और ये पूरा क्षेत्र हैदराबाद था, ये पूरा क्षेत्र बंगाल था, ये पूरा क्षेत्र मराठा था, और ये गुजरात था। ठीक है, इस तरह राज्य बटे हुए। आज जिस तरह राज्य आप देख रहे हैं बटे हुए, इस तरह पहले राज्य नहीं बटे। पूरा दक्षिण किसके अंदर? कर्नाटक। ठीक है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना पूरा चीज कौन था? तो हैदराबाद। कौन था? हैदराबाद। ये पूरा बंगाल, उड़ीसा सब किसमें आते थे? पूरा बंगाल में आता था। ठीक है, उसके बाद ये ऊपरी कर्नाटक पूरा महाराष्ट्र ये सब मराठा में आता था। कहाँ पर आता था? मराठा। लेकिन मुंबई एक अलग, बम्बई जिसे हम कहते हैं ना, बम्बई एक अलग राज्य। बम्बई राज्य के अंतर्गत तुम्हारा गुजरात आ जाता, गुजरात तक बम्बई, आप ये समझ लीजिए। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ सुनिए, अब यहीं से मेन कहानी शुरू होती है। ठीक, अब इसे हम देखते हैं। ये देखिए, ये हमारा वर्ल्ड मैप है। ये कौन सा मैप है? ये वर्ल्ड मैप है। वर्ल्ड मैप में आपको मैं बता दूं कि ये जितना है ये तुम्हारा पूरा यूरोप है। ठीक है, ये और ये हमारा भारत है। तो अब देखिए कोई घटना घटेगी यहाँ, लेकिन असर उसका कहाँ दिखाई देगा? भारत। तो अब मैं आपको बता दूं, यही कहानी हुई कर्नाटक के प्रथम। घटना कहाँ घटी? ये ऑस्ट्रेलिया का। देखिए ये स्पेशल यूरोप का मैप है, ये वाला जो है स्पेशल इसका मैप है यूरोप का। आप देख रहे हैं ये तुम्हारा फ्रांस है, ये कौन सा देश है? और ये तुम्हारा इंग्लैंड है, इसी को हम ब्रिटेन कहते हैं या यूके इसी को। लेकिन देखिए फ्रांस के बगल में कौन सा है? जर्मनी। और उसके बाद यहाँ पर फ्रांस के बगल में स्विट्जरलैंड है, और स्विट्जरलैंड के बगल में ये तुम्हारा ऑस्ट्रिया है। ये कौन सा? ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया मत समझना, इसे कहते हैं ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी हंगरी है। क्या है? हंगरी। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसमें भी मुख्य भूमिका इसी की वजह से हुआ था। ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या कर दी गई। ठीक, कर्नाटक का युद्ध हुआ,
भाई कर्नाटका का युद्ध में ऑस्ट्रिया की भूमिका जानते हो कैसे बन गई, लेकिन इसने भाग नहीं लिया, लेकिन मेन जड़ यही बन गया। अब देखिए क्या हुआ कि पहले अधिकांश देशों में राजतंत्र, ठीक है, अब उस राजतंत्र में क्या था, तो राजा होता था कि नहीं होता, और राजा के बाद फिर उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र होगा या पुत्री होगी, ठीक है। अब क्या हुआ कि अगर पुत्र होगा तो ज़्यादा बेटर माना जाता है, क्योंकि लड़कियों पर कम विश्वास किया जाता करते, हो सकता है शायद ना चला पाए, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि तो लड़की प्लेन तक चलाने लगी, चलाती नहीं चलाती, है ना। अब इसमें क्या हुआ कि यहाँ का जो राजा था ना, उसकी मृत्यु हो जाती, तो जब ऑस्ट्रिया के राजा की मृत्यु हो जाती तो उसकी एक पुत्री रहती, तो वहाँ के जो लोकल स्थानीय छोटे छोटे जो शासक थे, मंत्री संत्री वो सब थे ऑस्ट्रिया में, वो चाह रहे थे कि उत्तराधिकार कोई दूसरा बने, मतलब राजा की कुर्सी पर कोई दूसरा बैठे। अब कुछ लोग चाह रहे थे कि राजा की कुर्सी पर कौन बैठे, जो उसकी लड़की है। अब ये बात दूर तक फैली, तो जब दूर तक फैली तो इसमें बीच में कौन आ गया, इंग्लैंड। तो इंग्लैंड दिमाग ये लगाया कि अगर ऑस्ट्रिया में हमारे मन पसंद का राजा बन जाएगा कोई व्यक्ति, तो हमें इसका फायदा मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारी पकड़ पूरे मध्य यूरोप में हो जाएगी, क्योंकि ऑस्ट्रिया देखो ना बिल्कुल सेंटर में है कि नहीं है, पूरे मध्य यूरोप में हो जाएगी, और यहाँ इंग्लैंड का बढ़िया शासन चलेगा, बढ़िया व्यापार होगा, सब चीज़ बढ़िया होगा। अब उस समय इंग्लैंड ये बात सोचने लगा, इंग्लैंड के साथ साथ फ्रांस भी बीच में कूद गया, किसके, ऑस्ट्रिया के। अब फ्रांस सोच रहा है कि मेरे मनपसंद का यहाँ पर शासक बने, जो मैं कहूँ वो करे। अब दो शक्तियाँ आ गई बीच में कि नहीं, पहले वो आपस में लोकल लड़ रहे थे, अब ये दो आ गई बाहरी शक्तियाँ। अब यहाँ पर वो अपने अपने अधिकारी अपने अपने कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं। अब इसमें जानते हो क्या हुआ, सुनिए। अब आप देखे होंगे जब चुनाव की बारी आती है, खास करके जो क्षेत्रीय हमारे चुनाव होते हैं प्रधानी के, सरपंच के होते हैं, तो जो प्रधानी या सरपंच के चुनाव हमारे होते हैं, इनमें सबसे ज़्यादा रिस्क होता है। बड़े चुनाव में उतना रिस्क नहीं होता, छोटे चुनाव में बहुत रिस्क होता है। क्यों? क्योंकि एक एक वोट वो गिने रहते हैं। जनरल सीट आ जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं, अगर धोखे से 80 सीट आ गए तो जो जनरल कैंडिडेट है, जो दमदार है, वो सोचेगा कि मैं कोई ऐसे 80 व्यक्ति को उतारूं चुनाव में कि जो मेरे कहने पर पूरा काम करेगा, मतलब नाम उसके रहेगा कि प्रधान वो है और काम इनडायरेक्ट मैं करूँगा। बात समझ में? तो यही कंडीशन कहाँ हुआ, ऑस्ट्रिया में। अब आप ये समझ लीजिए कि ऑस्ट्रिया में कौन सी सीट आ गई, 80, वो नहीं समझ पा रहे थे। अब बीच में कौन कूद गए, जनरल वाले। फ्रांस और इंग्लैंड क्या है, जनरल कैंडिडेट है, एक ठाकुर साहब है, एक पंडित जी, बस समझिए। अब दोनों कूद गए, अब दोनों अब अपने अपने कैंडिडेट वहाँ पर बैठाना चाहते हैं कि नहीं, यहाँ पर अगर हमारे मन पसंद का बैठ जाए तो हमें फायदा होगा, यहाँ पर उसके मन पसंद का बैठ जाए तो उससे फायदा होगा। अब ये आपस में जब यहाँ पर भाई देखिए, जब आप कैंडिडेट आप किसी का सपोर्ट करोगे, ये लोग किसी का सपोर्ट करेंगे, तो कुछ उसमें तू मैं होगी कि नहीं होगी। तो जब ये आपस में मतलब ये अलग अलग कैंडिडेट की बड़ाई कर रहे थे, कह रहे ये राजा बनने लायक है, ये है वो, उसे पर साठ हो गई। तो अब निश्चित है कि इसके कार्यकर्ता इसकी बुराई करेंगे कि नहीं करेंगे, और इसके कार्यकर्ता इसकी बुराई करेंगे, तो ये ऑप्शन में लड़ गई। बस समझ में? जब ये आपस में यहाँ लड़ गए तो अब इसकी झलक कहाँ दिखाई देगी, भारत में भी तो दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि भारत में भी तो ये दोनों हैं, फ्रांस भी भारत में था और इंग्लैंड भी भारत में था, एक नहीं, दोनों हमारे देश के अंदर थे। देखिए कहाँ थे ये दोनों, ध्यान समझिए। ये दोनों यहाँ पर थे, ये तुम्हारा भारत हो गया, ये ठीक। अब भारत हो गया, अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, यहाँ पर एक राज्य था मद्रास। कौन सा? मद्रास। मद्रास के नीचे यहाँ पर पांडुचेरी। कौन सा? पांडुचेरी, जिसे अब हम पुडुचेरी कहते हैं।
बात समझ में गई। तो मद्रास के नीचे है पांडुचेरी। अब मद्रास, अब इसे किस नाम से जाना जाता है? चेन्नई। मद्रास को क्या कहते हैं? चेन्नई। अब ध्यान से समझिए, अब इसमें क्या हुआ कि मद्रास पर कब्जा किसका था? इंग्लैंड का। ठीक, और यहाँ पर मद्रास का जो कब्जा इंग्लैंड का था, और यहाँ पर जो इंग्लैंड का अधिकारी था, जो गवर्नर था, जो मद्रास को पूरा कंट्रोल करके रखा था, जिसके कहने पर पूरा मद्रास चलता था, उसका नाम था निकोलस मार्श। क्या नाम था? निकोलस मार्श। ठीक, अब सुनिए, पुडुचेरी पर कब्जा किसका था? तो फ्रांसिस। और फ्रांस का जो मेन अधिकारी था उसका नाम था डुप्ले। क्या नाम था? डुप्ले। आप सुनिए, निकोलस मार्श और डुप्ले। तो डुप्ले कहीं ना कहीं देखा जाए, डुप्ले ये सोचता था कि जो युद्ध वहां पर चल रहा है, ये फ्रांस सोच रहा है कि मेरे मनपसंद का राजा ऑस्ट्रिया का बने, और इंग्लैंड सोच रहा है मेरे मनपसंद का राजा ऑस्ट्रिया का बने। तो वहां पर जो लड़ रहे हैं उत्तराधिकार को लेकर, तो यहाँ पर वो लड़ाई ना हो। तो डुप्ले में जानते हो एक पत्र लिखा, किसको? निकोलस मार्श, कि देखो वहां पर जो चल रहा है चलने दो, यहाँ पर न चलने। बात समझ में गए? यहाँ पर अगर हम चलाएंगे तो जो यहाँ के लोकल राजा है ना, वो इसका फायदा उठा लेंगे। जो अभी हम यहाँ से व्यापार कर रहे हैं, सामान यहाँ से ले जा रहे हैं, वहाँ से सामान ला रहे हैं, यहाँ बेच रहे हैं, उसका फायदा, उसका मुनाफा हमें नहीं। ये बात निकोलस मार्श के समझ में आ गई। अब निकोलस मार्श के समझ में तो आ गई, लेकिन ब्रिटेन के समझ में थोड़ा आई। बात समझ में? ब्रिटेन के समझ में बिल्कुल नहीं आई। अब ब्रिटेन ने क्या किया कि वहां से एक अपना, आप ये कहिए कि जो नौसेना का प्रमुख नहीं होता, उसे भेजा। उसका नाम था बर्टन। ठीक है, अब ब्रिटेन ने किसको भेजा? बर्टन को। अब जैसे ब्रिटेन ने बर्टन को भेजा, तो वो अपनी नौसेना लेकर आया। कौन? बर्टन। अब ये नौसेना लेकर आया, नौसेना। जब बर्टन अपनी नौसेना लेकर भारत में आया ना इधर, तो वो संपर्क किससे करेगा? क्या डुप्ले से करेगा? क्या डुप्ले से नहीं करेगा, वो निकोलस मार्श से करेगा। बर्टन ने संपर्क किया निकोलस मार्श से कि हमें इंग्लैंड में भेजा है, और यहाँ पर जो फ्रांसीसी कंपनी है जो यहाँ पर व्यापार करती है, उसके ऊपर युद्ध करना है। तो निकोलस मार्श बार बार समझाता रहा कि देखिए यहाँ पर वैसी सिचुएशन नहीं है जैसे कि वहाँ पर है। आप एक काम करिए, आप बिल्कुल शांत रहिए, और यहाँ पर जो कुछ है ठीक। अब क्या था, डुप्ले को अच्छी तरह पता था कि जो ब्रिटेन की नौसेना है ना, ये दुनिया की बहुत मजबूत नौसेना। अच्छा, क्यों ना हो दुनिया की मजबूत नौसेना? आप पहले ब्रिटेन की मैपिंग देखिए, नक्शा देखिए। ये जो तुम्हारा ब्रिटेन है ना, ये जो रेड कलर का, ठीक है, इसके चारों तरफ पानी है कि नहीं है? कोई पड़ोसी देश इसके स्थल से तो जुड़ा नहीं। हाँ, ये आयरलैंड है, तो आयरलैंड पर पूरी तरह कब्जा किसका? ब्रिटेन का ही सब चीज है। तो अब जब इसके पास कोई पड़ोसी देश नहीं है स्थल से, तो इसके मतलब स्थल वाली सेना जो हमारी हर सेना है, रखने की कोई जरूरत नहीं। मेन इसको खतरा किससे? जलमार्ग से। तो इसने सबसे ज़्यादा फोकस जानते हैं किस पे किया? इसने पानी वाले जो लड़ाकू जहाज हैं उनको बनाने में, उसके बाद अपनी नौसेना को तैयार करने में सबसे ज़्यादा पैसा इसी में इसने लगा, और दुनिया की सबसे मजबूत नौसेना इसने बना। ठीक है, और वो जो बर्टन था ना, वो यहीं से पूरी नौसेना नहीं हो गया था। अब ये बात जो डुप्ले था ना, जो फ्रांस का, उसे अच्छी तरह पता था कि नौसेना से के माध्यम से अगर हम सोचें कि हम ब्रिटेन को हरा देंगे, तो नहीं हरा पाएंगे,
क्योंकि ब्रिटेन हमसे नौसेना में कई गुना ज़्यादा मौजूद है। जैसे कि अभी वर्तमान की हम आपको बात बताएं, कोई कह दे कि हम चीन को हरा देंगे या कोई कह दे कि हम अमेरिका को हरा देंगे, हम अपने देश की बात करते हैं, तो देखिए मुंह से कहना एक अलग बात, ऐसे जब लड़ाई होने लगेगी ना प्रैक्टिकली, तो हाँ ये बात सत्य है कि टक्कर जोर कर दिया जाएगा, इसमें कोई दुरा नहीं। लेकिन ये बात भी आपको मानना पड़ेगा कि उनकी सेना का बजट हमारी सेना के बजट से कई गुना ज़्यादा है। हमारे पास सैनिक ज़्यादा है तो उनके पास जो आधुनिक हथियार है वो ज़्यादा है। और अब समझिए जैसे राफेल है, अभी हम राफेल अपने यहाँ नहीं बना पाए, है ना, नहीं बना पाए ना, ठीक। हम दूसरे देशों से लिए, हम फ्रांस से लिए, अमेरिका से भी लेना चाह रहे थे, बस है, लेकिन हम नहीं अपने यहाँ बना पाए। तो इसका मतलब क्या, उनकी सेना का बजट हमारी सेना के बजट से अच्छा है, क्योंकि राफेल खुद बना रहे हैं, हम राफेल उन्हीं से ले रहे हैं। ध्यान दो ना, अब उन्हीं के राफेल से हम उन्हीं से लड़ने जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो हो सकता है शायद राफेल से अच्छी कोई चीज बनाए हो, सोचने वाली बात है ना। तो मुंह से कहना, और वैसे हाँ पाकिस्तान को तो गिरा लेकिन उसमें भी यार नुकसान होगा। जितने भी युद्ध हुए हैं ना, 4 युद्ध भारत में लड़ा है, अब कहने वाली बात अलग है, हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ इन युद्धों से, क्योंकि युद्ध में दूध भात नहीं मिलता, ज्ञान और धन दोनों जाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो डुप्ले कहाँ का था, फ्रांस का, और निकोलस मार्स कहाँ का था, इंग्लैंड का। अब सुनिए, तुम्हें डुप्ले और निकोलस मार्स की तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए ये जो बंदा है ना, ये तुम्हारा कौन है, ये जो है निकोलस मार्स, ये कौन है, यही तुम्हारा निकोलस मार्स, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं ये बंदा को, इसको ये आपका डुप्ले, ये कौन सा है, यही है डुप्ले, ठीक है। तो ये कहाँ का रहने वाला था बताइए, ये इंग्लैंड का रहने वाला था। कहाँ का, इंग्लैंड का। ये और ये कहाँ का रहने वाला था, ये फ्रांस का रहने वाला था। इसने इसको चिट्ठी लिखा कि नहीं लिखा कि जो वहाँ की सिचुएशन है वहीं रहने दो, यहाँ हम लोग आपस में व्यापार कर रहे हैं तो कर रहे हैं, तुम्हारे पास मद्रास है तो तुम मद्रास ले रहो, हमारे पास पांडुचेरी है तो हम पांडुचेरी लिए, बात समझ में। और हमें आपस में लड़ना नहीं है, क्योंकि अगर वहाँ की लड़ाई यहाँ लड़ेंगे तो यहाँ के जो देसी राजा है वो जाग जाएंगे, और जाग जाएंगे तो हमें यहाँ से मार के भगा देंगे, बात समझ में आ रही। क्योंकि देसी राजाओं के पास सैनिक ज़्यादा थे, इनके पास सैनिक कम थे, लेकिन इनके पास जो जितने भी सैनिक थे वो सब मतलब शिक्षित थे, ठीक है, उनको फुल ट्रेनिंग अच्छी थी। और जो हमारे पास सैनिक थे वो ज़्यादातर अशिक्षित थे, और हमारे यहाँ के सैनिकों को ट्रेनिंग उतनी अच्छी नहीं दी जाती थी जितनी कि इनके। अब क्या हुआ, आगे चलते अब इसकी कहानी में ध्यान समझिए, पहले इतना दोहरा लेते हैं, ठीक है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ, 1746 से 1748 ईस्वी तक हुआ, ठीक है। सुन लीजिए, कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कुछ किताबें कहाँ बताती हैं 1740 ईस्वी से 1748 ईस्वी तक। ये अभी जो आपको घटना बताई गई है ऑस्ट्रिया वाली, ये घटना 1740 की बताई जा रही है, बात समझ में नहीं। अब देखिए ऑस्ट्रिया से शुरुआत हुई, तो कुछ किताबें ये मानती हैं कि ऑस्ट्रिया से शुरुआत हुई है कर्नाटक की प्रथम युद्ध, क्योंकि इसकी रूपरेखा कहाँ तैयार हो गई, ऑस्ट्रिया में तैयार हुई। तो ऑस्ट्रिया से कर्नाटक की प्रथम युद्ध की रूपरेखा तैयार हो गई, और उसके बाद में जो मेन लड़ाई वो भारत में लड़ी, लेकिन तैयार कहाँ हो गई, ऑस्ट्रिया। और वो घटना कहाँ कब की है, 1740। तो यही कारण है कि कुछ किताबें 1740 की, बस समझ में नहीं। अब देखिए रूपरेखा तैयार हो गई है 1740 से। अब इसमें क्या हुआ
इसमें कौन से दो देश शामिल थे? एक तरफ तुम्हारा कौन था? इंग्लैंड था, और दूसरी तरफ तुम्हारा कौन था? फ्रांस। ठीक है, तो इंग्लैंड, भारत में इंग्लैंड का कब्जा कहाँ पर था? तो मद्रास में। कहाँ पर? मद्रास। और फ्रांस का कब्जा कहाँ पर था? तो पांडुचेरी। कहाँ पर? पांडुचेरी। इतनी बात समझे। मद्रास में जो उनका मेन अधिकारी था उसका क्या नाम था? निकोलस। क्या नाम था? निकोलस मार्स। जो पांडुचेरी में उनका मेन अधिकारी था उसका क्या नाम था? डुप्ले। क्या नाम था? डुप्ले। कोई दिक्कत इसमें? याद है, डुप्ले ने इसको पत्र लिखा था, किसको? निकोलस मार्स को, कि हमें युद्ध नहीं लड़ना। बात समझ में आ गई? हमें युद्ध नहीं लड़ना, हमें शांति से रहना है और यहाँ व्यापार करना है और फालतू के कामों में हमें हस्तक्षेप नहीं करना। आपको बर्टन आया कि नहीं आया? जब बर्टन भारत आया तो वो अपने अधिकारी से मिला, अपने अधिकारी से कहा कि यहाँ की सिचुएशन हमें बताओ, उनकी क्या है? तो उसने बताया, देख यार लड़ाई नहीं करना, कुल मिला के हमें यहाँ व्यापार करना, उनको लड़ रहे हैं तो लड़ने दो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। अब क्या हुआ, ध्यान से समझिए। ये बात डुप्ले को अच्छी तरह पता चल गया कि मामला आगे मतलब गंभीर हो जाएगा, क्योंकि अब कौन आ गया? बर्टन आ गया। कौन आ गया? बर्टन आ गया। एक काम करते हैं, कुछ व्यवस्था अपने से पहले से बना देंगे। ठीक है, अगर व्यवस्था नहीं बनाएंगे तो मामला हो जाएगा गड़बड़। देखिए, ये हमारा इधर भारत है और इस साइड पर तुम्हारा अफ्रीका पड़ता है। क्या पड़ता है? अफ्रीका। अफ्रीका में यहाँ पर एक देश है जिसे हम कहते हैं मेडागास्कर। क्या कहते हैं? मेडागास्कर। मेडागास्कर के पास यहाँ पर एक देश है जिसे हम कहते हैं मॉरिशस। क्या कहते हैं? मॉरिशस। ठीक है, मॉरिशस पर कब्जा किसका था? फ्रांस का। तो फ्रांस की एक बहुत बड़ी नौसेना की टुकड़ी यहाँ पर मॉरिशस पर। ठीक है, और उस नौसेना का संचालन जो कर रहा था उसका नाम था ला ब्रूडेन। क्या नाम था उसका? ला ब्रूडेन। बात समझ में गए? तो अब यहाँ पर किसका कब्जा? पुडुचेरी में कौन? डुप्ले, और फ्रांस में निकोलस मार्स। तो डुप्ले जो था ना, वो संपर्क किससे किया? ला ब्रूडेन से किया कि एक काम करिए, आप अपनी नौसेना लेके कहाँ जाइए? भारत आ जाइए। तो जब यहाँ से वो अपनी नौसेना लेके भारत की तरफ प्रस्थान किया, ठीक है, चल रहा था, तभी जानकारी किसको हो गई? जो बर्टन था। किसको? बर्टन। बर्टन ने निकोलस मार्स से कहा कि देख भाई, तू कह रहा था ना कि युद्ध न करो, वो अपनी नौसेना लेकर आ रहा, अब बता युद्ध करूं कि ना करूं? तो निकोलस मार्स ने कहा कि यार, जिस तरह तुम आ गए हो सकता उसी तरह वो भी बुलाता हो, एक काम करते हो, कुछ दिन तक और रुक जाते हैं। लेकिन क्या वो बर्टन नहीं माना? तो नहीं माना। उसने क्या किया, फ्रांस का जो यहाँ पर नौसेना के जो मतलब जहाजी बेड़े थे उनको उसने उड़ा दिया। जब बर्टन ने उसको उड़ा दिया तो अब इधर से कौन आ गया? ला ब्रूडेन आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? और जब ला ब्रूडेन आया इस साइड पर, तो ला ब्रूडेन सीधा डुप्ले मिलके किसके ऊपर हमला बोले? किसके ऊपर? मद्रास के ऊपर। किसके ऊपर बोल दिए? मद्रास के ऊपर जब हमला किए दोनों मिलकर, तो मद्रास डुप्ले ने जीत लिया। बात समझ में आ रही है? मद्रास को डुप्ले ने जीत लिया, और जब मद्रास को डुप्ले ने जीता तो इंग्लैंड के बिल्कुल पेट में दर्द हुआ। समझ लीजिए भाई, हाथ से निकल गए ना। उस समय क्या था, ये जो कर्नाटक है ना, ये कर्नाटक का जो मेन राजा था, भाई कर्नाटक में तो राजतंत्र था ना, और ये पूरा कर्नाटक के अंतर्गत आता था। तो कर्नाटक का जो राजा था उसका नाम था अनवरुद्दीन। क्या नाम था? अनवरुद्दीन। अब देखिए, कर्नाटक के राजा के पास युद्ध होने से पहले जो
पुदुचेरी में जिसका कब्जा था डुप्ले का, तो डुप्ले ने कर्नाटक के राजा से संपर्क किया था अनिरुद्दीन से, और इसने कहा था अनिरुद्दीन से कि देखिए सर, आपके क्षेत्र है पूरा, पुदुचेरी भी आप ही का है, मद्रास भी आप ही का है, आप एक काम करिए, जहाँ मद्रास है यहाँ पर निकोलस मार्श है, और इनको आप समझाइए कि युद्ध न करें, क्योंकि वहाँ पर युद्ध चल रहा है, यहाँ पर वो युद्ध ना हो तो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अनिरुद्दीन जो था ना, ये कहा ये बहुत अच्छी बात है, युद्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि युद्ध में दूध भात थोड़ा मिलता है, ठीक है। तो इसने भी एक पत्र लिखा, किसके लिए? मद्रास के लिए लिखा था, निकोलस मार्श के लिए, कि देखिए आपका जो वहाँ पर युद्ध चल रहा है वो वहीं पर चलने दीजिए, आप यहाँ पर युद्ध मत करना। बात समझ में आ रही? तो अब भैया निकोलस मार्श ने कहा कि नहीं, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम युद्ध नहीं करेंगे, आप मत घबराइए, हम यहाँ पर भाई भाई हैं, वहाँ वो कुछ भी करें। अब भैया मामला क्या हुआ कि अंत में युद्ध तो हो गया। जब युद्ध हो गया तो डुप्ले ने जब मद्रास को जीता ना, किसको? मद्रास को। जब डुप्ले ने मद्रास को जीता तो फिर जो अनिरुद्दीन था ना, इसके पास फिर गया, कहा कि देखो तुम्हारी बात नहीं माना ना निकोलस मार्श ने, युद्ध करा ही दिया, अगर हम मजबूत ना होते तो हमारे हाथ से हमारा ये पुदुचेरी भी निकल जाता और हम भी मारे जाते। तो उसने कहा नहीं, बात तो सही है, बात में तो दम है, 1% बात सही है, ठीक है, अच्छा कहा तुम मद्रास अभी ले रहो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो ये ना ला ब्रूडेन, ये बहुत लालची, ये इतना ज्यादा लालची था, इसका कोई जवाब नहीं। आप सुनिए, अब भैया यहाँ पर क्या हुआ, अब इंग्लैंड के हाथ से तो मद्रास निकल गए, अब इंग्लैंड क्या करेगा? फूट डालो राज करो, फूट डालो राज करो। या तो ये करेगा इंग्लैंड कि भैया पैसा ले लो, काम कर दो, वो सब अपनाता था, ठीक है। अब उसने पता लगाया कि एक नंबर का लालची है, ये यहाँ पर आया पैसे के लिए, ये यहाँ पर किस लिए आया? पैसे के लिए आया, बाकी इसके पास कोई काम धाम नहीं है, इसका मेन ही काम यही है कि पैसे के लिए लड़ जाओ मर जाओ। इंग्लैंड इसको कोने में ले गया, निकोलस मार्श का कितना चाहिए बता। तो मामला सेट हुआ, और मामला जब सेट हुआ तो इसने कहा 4 लाख पाउंड, कितने? 4 लाख पाउंड। तो निकोलस मार्श का कभी बचपन से लेकर जवानी तक देखा है कभी 4 लाख पाउंड है कि केवल 4 लाख पाउंड ही मांगेगा? क्या नहीं, हमें 4 लाख पाउंड ही चाहिए, हमें इससे 1 रुपया कम नहीं देंगे। तो निकोलस मार्श ने कहा ठीक है बेटा, मैं तुझे दिया, और तू एक काम कर, अपनी सेना लेके यहाँ से जा। अब भैया ये तो पैसा पा गया, जब ये पैसा पा गया तो मद्रास से अपनी सेना क्या किया? निकाल लिया, और निकाल लेने के बाद कहाँ आ गया? मॉरिशस आ गया। अब अकेले कौन बच गया? डुप्ले। और जब अकेले डुप्ले बच गया, अब डुप्ले क्या करेगा? कुछ कर पाएगा? अकेले तो उसको पहले हरा दिए। अब डुप्ले दिमाग डुप्ले का खराब, अब फ्रांस पर मद्रास पर दोबारा कब्जा किसका हो गया? इंग्लैंड का। भाई वो अपनी सेना लेके चला गया, और जब अपनी सेना लेके चला गया तो इनकी जो सेना थी दोबारा इस पर हमला कर दी, और जब हमला कर दी तो इसके पास वो ताकत नहीं थी, तो ये वापस फिर आ गया कहाँ पर? पुदुचेरी पर वापस आ गया, और मद्रास इसके हाथ से क्या हुआ? निकल गया। और जब मद्रास इसके हाथ से निकल गया तो ये किसके पास गया? अनिरुद्दीन के पास। किसके पास गया? अनिरुद्दीन के पास गया, और इसने अनिरुद्दीन को बताया पूरी कहानी। और कहानी में इसने जानते क्या था? इसने कहा सर आपके साथ बहुत धोखा होगा, ये जो इंग्लैंड है ना, एक दिन पूरे कर्नाटक को हजम कर जाएगा, डकार नहीं मिलेगा। अब भैया अनिरुद्दीन राजा है, उसका दिमाग खराब हो गया, क्या बोलता हाँ, तो क्या किया जाए? तो इसने कहा आप मेरा साथ दो, मैं आपको मद्रास दूंगा, आप मेरा साथ दो, मैं आपको क्या दूंगा? मद्रास दूंगा। अब भैया अनिरुद्दीन का ठीक है, हम तुम्हारा साथ दे रहे हैं, तो हमें मद्रास देना। इसके पास सैनिक बहुत ज्यादा था, सेना जो थी बहुत ज्यादा थी, और इसके पास जो दिमाग बहुत ज्यादा था डुप्ले के पास। मतलब देखिए डुप्ले के पास दिमाग है, इसके पास सेना। अब
ताकत और दिमाग दोनों एक हो गए कि नहीं हो गए? और जहाँ ताकत और दिमाग दोनों एक हो जाते हैं तो फिर वो वहाँ पर जीतना हारना बहुत मुश्किल काम होता है कि नहीं होता? अब जिसके पास ताकत दिमाग एक हो जाएगा तो उससे शायद ही कोई हार व्यक्ति जीत जाए, ठीक है? हारना निश्चित है। इसने क्या किया, दोनों मिलके मद्रास को भी जीत लिए। जब मद्रास को फिर जीते तो अब मद्रास पर किसका कब्जा हो गया? डुप्ले का। जब डुप्ले कब्जा हो गया तो अब अनिरुद्दीन अपने लड़के वड़के को भेजा, कहा कि यार जाओ यार होकर ले मद्रास का अपने कब्जे में ले, बात हमारी हुई थी उससे। अब वो जब डुप्ले के पास गया कि भाई मद्रास दो, तो डुप्ले ने कहा यार हम मद्रास नहीं देंगे, हम मद्रास नहीं देंगे, कुछ दिन तक हम रहेंगे यहाँ पर। तो उसने कहा नहीं, आप अब बात से हार रहे हैं। आपके और हमारे पिताजी के बीच में जो बात हुई थी वो बात ये हुई थी कि अगर हमारे पिताजी आपका साथ देंगे तो आप बदले में मद्रास हमारे पिताजी को देंगे, और अब मद्रास आप खुद ले रहे हो, ऐसा गलत है ये। तो अब भैया ये हुआ कि यार नहीं है हम नहीं देंगे, डुप्ले ने साफ कह दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, मद्रास के बगल मतलब मद्रास के नीचे एक और शहर आप देखे होंगे, अड्यार उसे कहते हैं। क्या कहते हैं? अड्यार, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, मद्रास के नीचे देखिए ये यहाँ पर चेन्नई है, चेन्नई के नीचे यहाँ पर क्या है? अड्यार। अब इस अड्यार में एक मैदान है, ठीक है। अड्यार के मैदान में डुप्ले ने कहा आप भाई तू भी मुझसे लड़ ले, आना पहले लड़ लेते हैं, जो जीतेगा वो मद्रास लेगा और जो हारेगा वो मद्रास छोड़ेगा। अब क्या हुआ, अब देखिए इंग्लैंड पीछे हो गया कि नहीं हो गया? और जब इंग्लैंड पीछे हो गया अब युद्ध किसके बीच में हो गया? अब युद्ध हो गया कर्नाटक और पुदुचेरी, मतलब डुप्ले, अनिरुद्दीन और डुप्ले के बीच में। जब अनिरुद्दीन डुप्ले के बीच में अड्यार का युद्ध हुआ तो अड्यार का युद्ध अनिरुद्दीन क्या हो गया? हार गया। जब अड्यार का युद्ध अनिरुद्दीन हारा, बात समझे, तो पूरी तरह कर्नाटक के प्रथम युद्ध में किसकी विजय होती है? फ्रांस की होती कि नहीं होती? पूरी तरह कर्नाटक के प्रथम मतलब युद्ध में किसकी विजय हो गई? फ्रांस। और जब कर्नाटक के प्रथम युद्ध में फ्रांस की विजय होती है तो फ्रांस बहुत खुश होता है, ठीक। अब देखिए तभी क्या होता है कि जब इस बात का पता चलता है इंग्लैंड को, वहां पर जो आला अधिकारी होते हैं, तो जब इंग्लैंड के इस बात का पता चलता है तो वहां पर एक संधि होती है। क्या होती है? संधि। और उस संधि को हम कहते हैं एला चैबल की संधि। क्या कहते हैं? एला चैबल की संधि। और इस एला चैबल की संधि में ये होता है, इसमें जानते हो एक फ्रांस का एक राज्य था जिसका नाम था सेंट लुइस। क्या नाम था? सेंट लुइस। और सेंट लुइस पर जो कब्जा था वो ब्रिटेन का हो गया। किसका कब्जा हो गया था? ब्रिटेन का। और फ्रांस ने भारत में जो मद्रास था यहाँ पर किसका कब्जा था? पहले इंग्लैंड का, और अब किसका कब्जा हो गया था? फ्रांस का। तो अब इस एला चैबल की संधि में जानते हो क्या हुआ कि इसमें समझौता ही हुआ कि जो सेंट लुइस राज है ये ब्रिटेन किसको सौंपेगा? फ्रांस को। और जो मद्रास है ये फ्रांस किसको सौंपेगा? ब्रिटेन। बात समझ में आ रही है? संधि, ये संधि तुम्हारी हुई थी सन 1748। कब हुई? 1748 में ये संधि हुई, और इसी संधि से कर्नाटक का प्रथम युद्ध क्या होता है? समाप्त। बात समझना कि पूरी कहानी कर्नाटक की प्रथम युद्ध। अब इसे हम दोबारा दोहरा लेते हैं, उम्मीद करेंगे कि अब नहीं भूलेंगे, ठीक। देखो कर्नाटक का प्रथम, ठीक है ना? कर्नाटक का प्रथम युद्ध ये कब हुआ था? तो सन 1746 ईस्वी से लेकर 1748 मतलब 2 साल ये युद्ध चला।
लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हो गई थी? 1740 शुरू हो गया था। इसका मेन कारण क्या था? तो मेन कारण था ऑस्ट्रिया में इसका मेन कारण क्या था? ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार है ना, उत्तराधिकार। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें कौन से दो देश आ गए थे बीच में? एक तरफ तुम्हारा इंग्लैंड था और दूसरी तरफ तुम्हारा कौन था? ठीक है। भारत की अगर हम बात करें तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ कहाँ था? तो ये भारत में हुआ था। कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। भारत में कहाँ हुआ था? तो भारत में कर्नाटक। ठीक है, इसमें मुख्य भूमिका दो शहरों की थी। एक तरफ तुम्हारा कौन था? मद्रास था और दूसरी तरफ कौन था? पांडुचेरी। कौन सा? मद्रास पर किसका कब्जा था? इंग्लैंड का। और पुडुचेरी पर किसका कब्जा था? फ्रांस का। इसका जो मेन अधिकारी था जिसका क्या नाम था? निकोलस मार्श। और इसका कौन था? ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है। उसके बाद कर्नाटक का जो राजा था वो कौन था? अनवारुद्दीन। कौन था? अनवारुद्दीन। ये कर्नाटक का क्या था? ये शासक था। ठीक है, आप सुनिए, कर्नाटक का शासक अनवारुद्दीन था। उसके बाद मॉरिशस से कौन आया था? मॉरिशस से कौन आया था? मॉरिशस से आया था लाबूडेन। कौन आया था? लाबूडेन आया था। ये लालची था कि नहीं था? ये लालची था। इसको लालच किसने दिया था बताइए? तो ब्रिटेन ने दिया। कितने? 4 लाख पाउंड। कितने? 4 लाख पाउंड में अपने आप किसने भेज दिया? कोई दिक्कत? ठीक। आप देखिए, कितनी बात समझ में आ गई? कर्नाटक के प्रथम युद्ध में सबसे पहले फ्रांस के ऊपर किसने हमला बोला था? कर्नाटक के प्रथम युद्ध में सबसे पहले इंग्लैंड। कौन? इंग्लैंड ने किसके ऊपर आक्रमण किया था? फ्रांस के ऊपर किया था। किसके ऊपर किया? इंग्लैंड ने फ्रांस के ऊपर सबसे पहले हमला बोला। जब हमला बोला तो फ्रांस से भाई हमारे ऊपर हमला करोगे तो हम भी तो कुछ करेंगे ना। ठीक है, फिर उसके बाद संधि किसके बीच हुई बताइए? संधि किसके बीच हुई? तुम्हारे क्या कहते हैं, उसने हमला कर बोला। फ्रांस ने क्या बोलते हैं मद्रास को जीता। मद्रास को जीतने के बाद फ्रांस ने किससे समझौता किया? अनवरुद्दीन से। तो मैं आपको क्या दे दूंगा बदले में? मद्रास दूंगा। लेकिन क्या उसने दिया? नहीं दिया। बाद में फिर दोनों के बीच में युद्ध हुआ। कहाँ पर? अड्यार। उसी युद्ध को हम कहते हैं अड्यार का युद्ध। ठीक है, लेकिन अड्यार के युद्ध में इसकी हार हो जाती है और डुप्ले की क्या हो जाती है? जीत हो जाती है। जब अड्यार के युद्ध में डुप्ले जीत जाता है तो पूरी तरह मद्रास में किसका कब्जा होता है? फ्रांस का। लेकिन इसी बीच में क्या होता है कि ब्रिटेन में जाके एक संधि हो जाती है और उस संधि को हम क्या कहते हैं? हाँ, और उस संधि में एक सेंट लुइस जो था नगर किसका था? फ्रांस का। उस पर कब्जा किसका हो गया था? ब्रिटेन का हो गया था। और ब्रिटेन उसको वापस करता है किसको? फ्रांस को। और बदले में भारत में जो मद्रास था उस फ्रांस मद्रास को रिटर्न कर। तो ये पूरी रूपरेखा है कर्नाटक के। अब तो नहीं भूलोगे कर्नाटक का प्रथम युद्ध। अब तुम्हारा चलेगा कर्नाटक का। ठीक है, कर्नाटक का प्रथम युद्ध नहीं भूलना। ठीक, अब कर्नाटक का द्वितीय।